सभी भक्तगणों को मेरा नमस्कार। हरतालिका तीज 2023 पहली बार कर रही हैं हरतालिका तीज व्रत, तो जान ले 10 जरूरी बातें। यह भगवान शिव पार्वती की कथा है। कथा को बीच में ना छोड़ें, पूरा मन से देखें, क्योंकि कथा को सुनना सौभाग्य की बात होती है। कथा सुनने का भी बहुत फायदा होता है। हरतालिका तीज 2023 पहली बार कर रही हैं हरतालिका तीज व्रत, तो जान लें 10 जरूरी बातें। हरतालिका व्रत अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां करती हैं। इस वर्ष यह व्रत 18 सितंबर को रखेंगी। ये व्रत करवा चौथ से ज्यादा कठिन माना जाता है। कहते हैं माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक कठिन तपस्या की थी, और हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी को पत्नी स्वीकार किया था। हरतालिका तीज व्रत बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप भी पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही हैं तो ये खास नियम पूजन विधि जान लें। इनके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। पहली बार ऐसे रखें हरतालिका तीज व्रत। व्रत कैसे करें शुरू? पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली हैं तो अपनी मान्यता अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। कहते हैं पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है, आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। तो अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए पहली बार में जैसे स्टार्ट करेंगे आप व्रत को पहली बार, तो उसको आप शुरू से ही ये ध्यान देख लें। जैसे व्रत को स्टार्ट करोगे वैसे ही आपने पूरी लाइफ करना है उस व्रत को। इस व्रत को ध्यान रहे निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प ले सकते हैं, उसे पूरा जरूर करें। व्रत की अवधि का ध्यान रखें, क्योंकि 24 घंटे का व्रत रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया यानी कि तीज तिथि के सूर्योदय से होती है, और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर यह समाप्त होता है। 24 घंटे का व्रत है, दिन और रात पूरे का। हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं या नहीं? शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म में वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम न हो तो फलाहार व्रत कर सकती हैं। ऐसे समय में न करें पूजा। कौन सा समय ऐसा है स्त्री के लिए? जब उसके अगर हरतालिका तीज के दौरान महिला को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान को नहीं छूना चाहिए। इस व्रत में बताए गए समय अनुसार ही खोलें, बीच में व्रत नहीं छोड़ा जाता। व्रत का खोलने का भी नियम है। एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत न कर पाए तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दें, ताकि कर्म बना रहे। रात्रि जागरण क्यों है जरूरी? क्योंकि रात्रि में क्यों जागना है ये जानना भी जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि में सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिला रात्रि को सो जाती हैं वह अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों पहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। 16 श्रृंगार क्यों करने हैं? 16 श्रृंगार ये सुहाग पर्व है।
इस दिन सुहागनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाएं। मान्यता है इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होकर समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। शिव जी को जल्दी प्रसन्न किया जाता है। मेहंदी लगा लो, मेहंदी लगाने से प्रसन्न हो जाएंगे। कथा दान के बिना अधूरा व्रत। कथा के बाद दान भी करना चाहिए। कथा सुनकर हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। फुलरा भी बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण जरूर करें। चारों पहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दें। व्रत का पारण हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। हरतालिका तीज व्रत में न करें ऐसा काम। इस दिन व्रती को काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू पाएं। विवादों की बातों को ज्यादा तुल न दें। दूसरों की बातों को अनदेखा करें। पति या घर में बुजुर्गों से बेवजह बहस ना करें, बल्कि रिस्पेक्ट करें बुजुर्गों की, क्योंकि वो आशीर्वाद देते हैं और आप व्रती होते हो तो बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो किसी से भी बुरा व्यवहार न करें। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन बनाएं। सात्विक भोजन से हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव विचार होते हैं और सात्विक भोजन अच्छा भी होता है। कभी इस कथा को शेयर